हाँ जी, हाउ एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अगर ये चीज समझ जाओगे तो पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी, पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है जी। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब राम ने बिजनेस शुरू किया। अब राम एक इंडिविजुअल है, वो एक फर्म खोल रहा है, बिजनेस खोल रहा है। वो फर्म को क्या देगा? ₹50,000 देगा बिजनेस चलाने के लिए। तो फर्म एक चीज होती है स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं बैलेंस शीट, वो बनाएगी। राइट साइड एसेट्स होती हैं, ये लायबिलिटीज होती है। तो फर्म इसको कैसे एडजस्ट करेगी? फर्म को कैश मिल गया 50,000, वो उसकी एसेट हो जाएगी, एसेट में लिख देगी कैश अकाउंट। क्योंकि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर राम ये फर्म कल बंद कर देता है तो फर्म को राम को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? उसे लिखना पड़ेगा लायबिलिटीज में कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 50,000। अगर राम फर्म बंद कर देता है तो राम को ₹50,000 वापस करने पड़ेंगे। तो फर्म के पास कैश भी कितना बढ़ा हुआ है? 50,000। तो ऐसे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, हर जो ट्रांजेक्शन हम करेंगे उसका डबल इफेक्ट होगा। उसका क्या होगा? डबल इफेक्ट। ठीक है जी। सेकंड देखो जी, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹10,000। बिल्डिंग खरीदी गई 10,000 की। तो नई स्टेटमेंट क्या होगी बैलेंस शीट में? आपके पास कैश 50,000 था, जिसमें से 10,000 आपने बिल्डिंग खरीदने में खर्च कर ली। एक नई एसेट आ गई आपके पास, बिल्डिंग। अगर आप इस बिल्डिंग को बेच देंगे तब भी देखो कैपिटल तो उतनी है 50,000। अगर आप बिल्डिंग बेच देते हैं तो कैश 10,000 आ जाएगा, 10,000 में 40,000 जोड़ के उसको फर्म वापस कर देंगे। ऐसे क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है जी। राम परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000। उसने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो नई स्टेटमेंट BS में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कैश आपके पास 40,000 है, अब कितना रह गया? 35,000। फर्नीचर 5,000। ठीक है जी। और बिल्डिंग तो आपके पास है ही है, कितने की? 10,000। तो ये भी कितना हो गया? 50,000। देखो एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के बराबर आ रही है। आप देखो अगर राम फर्म बंद करना चाहता है तो फर्नीचर बेच के 5,000 में मिल जाएंगे, बिल्डिंग बेच के 10,000 मिल जाएंगे, टोटल कैश हो जाएगा फर्म के पास 50,000, जिससे वो इजीली पे कर सकती है। ठीक है जी। जैसे कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार सामान खरीदा फॉर ₹7,000। ठीक है जी। बैलेंस शीट बनाएंगे। गुड्स, गुड्स खरीदी, कैश तो गया ही नहीं, गुड्स आ गई आपके पास 7,000। अभी आपने ये पैसे देने हैं तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्या? क्रेडिटर्स फॉर गुड, क्रेडिटर्स आ जाएंगे जिनके हमने पैसे देने हैं। बाकी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 10,000, कैपिटल 50,000, 57,000, 57,000। देखो इस टाइप से अगर हम चलते हैं, एसेट हमेशा किसके बराबर आती हैं? लायबिलिटीज के। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है ₹10,000। 10,000 और बिजनेस में लगाए गए, कैश बढ़ के कितना हो गया? फर्स्ट इफेक्ट 45,000 और कैपिटल 50 + 10 60,000। ठीक है जी। गुड्स
7,000। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कैसे हर बार डबल इफेक्ट होता है और एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर रहेंगी। और क्रेडिटर्स तो हैं ही हैं आपके 7,000। कुल मिला के कितना हो गया 60। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिखाए आपको कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्यों बराबर होती हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसका डबल इफेक्ट होगा। मान लीजिए राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000, उसने 50,000 किसको दिए? फर्म को। 50,000 किसको दिए? फर्म को। तो फर्म कैसे दिखाएगी कि मेरे पास कैश तो पड़ा हुआ 50,000 और मैंने राम के वापस करने हैं 50,000। तो कैपिटल में कितने दिखा देगी? 50 और कैश में कितने दिखा देगी? 50। अब आपको बिजनेस रन करना है, आपने पहले बिल्डिंग खरीदी कितने की? 10,000 रुपीज की। कैश कितना था? 50। 10,000 की बिल्डिंग दे दी, कैश रिड्यूस होकर रहेगा 40 और बिल्डिंग एज एन एसेट अपीयर कर गई 10,000। ये भी 50, ये भी 50। फिर आगे चले, अब बैठना है तो फर्नीचर वगैरह खरीदा कितने के लिए? 5,000 रुपए की। पिछली स्टेटमेंट में कैश था 40,000, कम हो गया कितना रह गया? 35,000। फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 10,000 और कैपिटल तो 50,000 है ही है। फिर कुछ गुड्स खरीदी गई ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट कितने में? 7,000 रुपए में। तो गुड्स आ गई 7,000, साथ में उसके क्रेडिटर्स भी आ गए 7,000। बाकी चीजें सेम टू सेम वैसे अपीयर करके देखो, फिर भी बैलेंस शीट क्या कर रही है? टैली कर रही है। ठीक है। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। आपने बिजनेस में और पैसा लगाया, कैश 35 था, 10,000 और जुड़ गया और साथ में कैपिटल भी बढ़ गई, कितनी होगी? 60,000। बाकी चीजें सेम टू सेम वैसे अपीयर कर दी। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्यों बराबर हो। ठीक है जी, कर लीजिए नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, एनी डाउट? पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। अच्छा, रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। अगर आपने एक्सपेंस करा है तो कैपिटल कम होती है। अब डबल इफेक्ट क्या होगा? कैश रिड्यूस कर जाएगा और कैपिटल रिड्यूस कर देगा। अगर एक्सपेंसेस आपने कैश में पे किए हैं तो कैपिटल भी कम हो जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक्सपेंस होने से कैपिटल कैसे कम होती है? आपके पापा ने आपको 1,000 रुपये दिए, जाओ जाके कोई काम करो। आप घर से निकले, बस पकड़ी, कनॉट प्लेस पहुंच गए। बस में जाती पहले आपने 15 रुपए की टिकट ली कि मेरे को कनॉट प्लेस तक जाना है। तो वहां पे आपने स्क्रूटनी करी, देखो क्या काम करा जा सकता है। फिर आपके पास 1,000 रुपए थे, 15 रुपए खर्च हो गए। अब आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए कितने रह गए? 985। फिर आपके दोपहर को लंच वंच किया, 50 रुपए उसमें खर्च हो गए, कितने रह गए? 935। तो जब भी खर्चे करेंगे कैपिटल कम हो जाएगी, जब भी खर्चे करेंगे तो क्या हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है जी। इनकम रिसीव्ड इन कैश। आपने इनकम रिसीव कर ली है कैश में, तो कैश ऑब्वियस इनकम है तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब भी आपको खुशी होगी कैपिटल बढ़ जाएगी, जब भी आपको थोड़ा सा सॉरोनेस फील होगा या लगेगा यार ये तो नुकसान होगा, तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है जी। एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है उसका टाइम आ गया पर अभी तक आपने पे नहीं किया। अब टाइम आ गया, कैपिटल तो कम होनी ही होनी है और साथ में क्योंकि अभी आपने देना है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी।
अगर आप एक्सपेंसेस कैश में दे देते हो तो कैश भी कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग करने का मतलब उसका टाइम आ गया पर अभी तक आपने पे नहीं किया, अभी तक आपने पे नहीं किया, तो एक तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपने ये पैसे देने हैं। नंबर 2 कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर 2 कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अब टाइम आया नहीं है, आपने एक्सपेंसेस पहले से दे दिए, अब दे दिए हैं क्योंकि कैश तो चला ही गया, आपकी एसेट बन जाएंगे। एडवांस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स, एसेट्स बढ़ जाएंगी, एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको बड़ा ध्यान से देखना है कि आपने टाइम से पहले ही खर्चे पे कर दिए, कैश तो गया ही गया पर आपकी एक एसेट बढ़ जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही इनकम आर एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है आपने अर्न तो कर ली है पर अभी तक मिली नहीं है, अभी तक मिली नहीं है। अब इनकम बन गई है, खुशी तो होती है दिमाग में, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी, और साथ में आपकी एक एसेट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मिल जाता तो कैश होता ना। लो जी, इनकम आर इन एडवांस, टाइम से पहले ही मिल गई, अब मिली है तो ऑब्वियस है कैश बढ़ जाएगा। एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है, मान लीजिए कोई बच्चा मेरे को आके अक्टूबर की भी सितंबर में दे देता है, तो मेरी ये लायबिलिटी बन जाती है कि मैं उसे पे पढ़ाऊं कब, अक्टूबर में, तो इससे आपकी क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी। सोच के करोगे तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने खर्चे एडवांस पे कर दिए जी, क्या दिया होगा, कैश चला गया, खर्चे होंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। इनकम रिवर्स होती है, कैश आ गया और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग का मतलब है टाइम आ गया किंतु परंतु अभी तक आपने पे नहीं किया, तो क्या होगा, क्योंकि देने या लायबिलिटी बढ़ जाएगी, खर्चा तो बन ही गया, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस आपने टाइम से पहले ही दे दिए, तो कैश तो गया ही गया, अभी खर्चा तो बना नहीं, तो ये आपकी एसेट बन जाएगी। एडवांस एक्सपेंसेस आर एसेट, जो भी चीज आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी वो आपकी एसेट है, वो क्या है, एसेट, ठीक है जी। इनकम आर एक्रूड, यानी कि वो इनकम जो आपने कमा ली है, अर्न कर ली पर अभी तक मिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पापा सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं तो हर महीने उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, वो गवर्नमेंट अपने पास ही जमा कर लेती है, ये बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जब तुम रिटायर होगे तब तुम्हें ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। वो इनकम अर्न तो कर ली पर मिली नहीं है, ठीक है ना। एसेट बढ़ गई, साथ में क्या बढ़ गई, आपकी कैपिटल। इनकम आर इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर ली, टाइम नहीं आया फिर भी इनकम पहले ही मिल गई, तो एक तो आपको कैश मिल गया, ठीक है। नंबर 2 एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटी होती है। एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कोई बच्चा आता है, अक्टूबर की फीस मेरे को पहले ही पकड़ा जाता है, अक्टूबर की फीस मेरे को पहले ही पकड़ा जाता है, तो ऐसे में मेरी लायबिलिटी बन जाती है कि मैं उसे वो करवाऊं, ठीक है जी, करो नोट। Pause the video and copy the answer. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। जब भी आप
अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे उससे पहले प्रिपरेशन करो, क्या क्या आपको कॉलम्स बनाने पड़ सकते हैं। कैश का बनेगा कॉलम, एसेट्स में अलग बनेगा, लायबिलिटीज में अब बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल तो बनना ही बनना है। बैंक अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। गुड्स भी खरीदी हैं, वो भी उधार, तो क्रेडिटर फॉर गुड्स। तो कैसे बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन? लो जी, रूल होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैश, बैंक, गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ध्यान लगाओ क्या क्या चीजें बनेगी। कैपिटल, लो जी, ट्रांजेक्शन्स, ये हो गया आपका कैश, ये हो गया बैंक। क्वेश्चन नंबर प्लस गुड्स, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, ठीक है जी। ऊपर लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45। 45,000 कैश आ गया और उतनी ही क्या आ गई? कैपिटल आ गई, ठीक है जी। पहली इक्वेशन हो गई। नंबर टू, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 4500। ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला, कैश गया और उतना ही बैंक में ऐड होगा। ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट क्या हुआ? आप बैंक अकाउंट खोलोगे, ऑफिस से घर से कैश ले जाओगे, कैश माइनस हो गया ऑफिस से और उतना ही बैंक में बढ़ गया। ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स आपने उधार खरीदी हैं, कैश पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं। गुड्स खरीदी हैं हमने 11,200 की, 11,200 की गुड्स आ गई। क्योंकि ये पैसे भी देने हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। ऐसे करके ना यहाँ पे ऐसे से क्लोज भी कर देना, क्योंकि सब कुछ सेटल कर लेंगे तो बहुत के बाद आसान हो जाएगा। ये आ गई आपकी फाइनल न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। बैलेंस शीट बना देंगे फाइनली। बैलेंस शीट भी पूछते हैं। ये होगी एसेट, ये हो गई लायबिलिटी। तो ये कैश में बचे आपके 40,500, बैंक में 45, गुड्स में 11,200, कैपिटल
क्रेडिटर्स लो 56,200 बैलेंस शीट टैली करो। देखो मैंने बोला हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर आएंगी। एसेट्स आर ऑल इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है जी। ठीक है जी। लो जी चलें आगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द। हमेशा कोई भी क्वेश्चन शुरू करोगे उससे पहले एक बार तैयारी करो भी क्या क्या है। जैसे गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ठीक है, क्रेडिटर्स भी हो गए, सोल्ड डेटर्स भी हो गए, विथड्रू फ्रॉम बिजनेस। एक तो कैश का बनेगा, कैश कैपिटल तो खैर बनने ही बनने हैं, ठीक है। गुड्स क्रेडिटर्स एंड डेटर्स भी हैं, किसी को उधार सामान बेचता है, ठीक है जी। तो ये कॉलम आपके फिक्स हो गए जो आपको अकाउंटिंग विषय में बनाने हैं, ठीक है जी। गुड्स डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा हमने लेना है और जिनको हम नॉर्मली उधार सामान बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। उतने ही क्या आ गई क्या नंबर 2, पहले वाले में न्यू इक्वेशन नहीं लिखते। नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, फ्रॉम श्याम कितना सामान खरीदा है जी? 10,000 रुपये। जो कुछ कैश तो गया नहीं, गुड्स आ गई 10,000 रुपये की, साथ में आपने भी पैसे देने तो आपके सिर पे लायबिलिटी है। आपके सिर पे क्या है? लायबिलिटी है। तो ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। ठीक है जी। थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। आपने 1800 का सामान सोहन को सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर ₹1500। सामान तो आपका जा रहा है 1800 रुपये का, आपने उससे बोला तो 1500 रुपये दे दिए। इसमें आपको क्या हुआ? 1800 का सामान 1500 में बेच दिया, 300 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, 300 का नुकसान हुआ। जब भी लॉस होगा तो आपको दुख होगा, दुख होगा तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, फिर नई इक्वेशन आ जाएगी।
ठीक है जी। फिर कहता है विड्रू फ्रॉम बिजनेस, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। कितना पैसा ले ली? 5,000 रुपये घर ले गया आपने, तो 5,000 से ऑब्वियस है कैश कम हो गया, और साथ में क्या कम हो जाएगी? कैपिटल। साथ में क्या कम हो जाएगी? कैपिटल। न्यू इक्वेशन आ गई 20,000 ठीक है जी। व्हाट इट। इसके बाद बैलेंस शीट बना दो। कैश 20,000, गुड्स 8200, और डेटर्स हैं आपके 1500, उन्नीस 700। लो, बिल्कुल बैलेंस शीट टैली। ठीक है जी। एनी डाउट? Pause the video and copy the answer. Again repeat, pause the video and copy the answer. लो, इसमें कैपिटल, कैश कैपिटल तो है ही है। कैश कैपिटल, सैलरी तो खर्चा है, सीधा माइनस हो जाएगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अब आपने देना तो आपकी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है ना। खर्चे जो अभी तक आपने पे नहीं किए हैं वो आपकी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ठीक है जी। रेंट पेड इन एडवांस, यानी एडवांस रेंट दे रखा है आपने, ये आपकी एसेट। ये आपकी एडवांस में दिए हुए एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एसेट। एडवांस कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। हर चीज देखो इस फॉर्मेट में क्लैरिटी से आपको नजर आ रही है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी। लो जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000।
60,000 कैश आ गया और उतने ही क्या आ गई, कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी। नंबर 2, सैलरीज पेड। अब सैलरी पे कर रहे हो यानी खर्चा कर रहे हो। कितने दिए हैं जी, 2000। 2000 कैश चला गया, साथ में क्या चली गई, कैपिटल चली गई। ठीक है जी। जब भी खर्चा करेंगे कैश तो जाएगा ही जाएगा, अब खर्चे करने से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये होगी आपकी न्यू इक्वेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब यह है कि उसका टाइम आ गया पर अभी तक आपने पे नहीं किए। टाइम आ गया यानी खर्चा तो बन ही गया। खर्चा कितने का है जी, 200 रुपए का। 200 रुपए की आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, साथ में क्योंकि अभी आपने दिए नहीं है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। वेजेस आउटस्टैंडिंग ये हो गया आपका न्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा तो बन ही चुका है, 100 रुपए से कैपिटल कम होगी क्योंकि अभी आपने देना है, तो ये आपकी लायबिलिटी, आपकी क्या है, liability। ठीक है जी। रेंट पेड इन एडवांस, यानी कि टाइम आया नहीं फिर भी आपने पहले से पे कर दिया। रेंट पेड इन एडवांस, 150 कैश चला गया
एडवांस एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट, ठीक है ना। ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, न्यू बैलेंस शीट बना दो इसकी। एडवांस रेंट 150, कैपिटल आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4800। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले स्क्रूटनी करो क्वेश्चन की, चेक करो क्या क्या कॉलम बनाने की आवश्यकता है। कैश एंड कैपिटल तो बनना ही बनना है, ठीक है। कैश एंड कैपिटल तो बनना ही बनना है। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स का बनेगा, क्रेडिटर्स का बनेगा, ठीक है जी। गुड्स फॉर कैश, रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट का बनेगा, ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000,
18,000 उतने की ही कैपिटल। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 and on credit 2,000. Purchase goods for cash and credit. गुड्स आ गई 7,000 रुपये, कैश सिर्फ हमने पे किया है 5,000, 2,000 अभी भी देने हैं, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे आपके 2,000। ठीक है जी, ये होगी आपकी न्यू। ठीक है जी, सोल्ड गुड्स कैश 4,000, कॉस्टिंग 2,400। ध्यान से देखना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश तो आ गया 4,000, सामान गया सब 2,400 का। आपके मन में खुशी का भाव जाग जाएगा कि 2,400 का सामान 4,000 में बेच दिया, 1,600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है जी, नंबर 4, रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 200। रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश तो मात्र 1,000 रुपये दिए फिलहाल हमने, और खर्चा कितने का है 1,200 का, क्योंकि 200 रुपये आउटस्टैंडिंग भी चल रहे हैं, जिसका टाइम आ गया पर अभी तक हमने पे नहीं किया। 16, 40, न्यू तो कोई है नहीं, यहीं पर आपका फिनिश हो गया। ये आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। गुड, कैपिटल 18,000, क्रेडिटर 2, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,600, ये भी हो गया 20,000। ठीक है जी, करो कॉपी।
सबसे पहले चेक करो कौन कौन सी कॉलम बनाने की ज़रूरत है। तो कैश, गुड्स, ठीक है जी, फर्नीचर, ठीक है, वो भी फर्नीचर क्रेडिट खरीदा है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बने। गुड्स, फर्नीचर एंड क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्रेडिटर, लो, started business with cash 1 lakh and goods 20,000। कैश एंड गुड्स, कैश लाया 1 लाख, गुड्स लाया 20,000, तो शुरुआती कैपिटल कितनी होगी 1,20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 10,000 फॉर 12,000, सोल्ड गुड्स ऑफ कैश, कैश आ गया 12,000, गुड्स गई सिर्फ 10,000 की, 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। जब भी प्रॉफिट होगा आपको खुशी होगी मन में, कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज न्यू इक्वेशन। नंबर 3, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। कितने का खरीदा है जी 30,000। फर्नीचर आ गया, क्योंकि अभी अपने इसके पैसे देने हैं तो हमारी क्या है लायबिलिटी। बैलेंस शीट बना दें। कैश, गुड्स, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोच 1,50,000, 1,52,000।
ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कैपिटल आना ही आना है, फर्नीचर है, फिर गुड्स है। जैसे सीरियल में हो, सीरियल में ही करना है, पहले फर्नीचर का आना है तो फर्नीचर ही लिखेंगे। Ajit started business with cash. बीस हजार उतने की क्या नंबर 2, परचेज फर्नीचर फॉर 2000। कैश गया 2000, उतने का ही क्या आ गया, फर्नीचर। ठीक है जी, पेमेंट ऑफ रेंट 200, 200 रुपये का रेंट दिया, 200 रुपये कैश कम हो गया, क्योंकि रेंट खर्चा है, आपकी क्या कम हो जाएगी, क्या ये आ गया आपकी न्यू इक्वेशन। नंबर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का बेचा है जी सामान, सीधा 3000 रुपये का। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 3000 रुपये की गुड्स आ गई, क्योंकि हमने इसके पैसे देने हैं, हमारी ये क्या है, लायबिलिटी। न्यू इक्वेशन, सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2000 फॉर 5000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश मिला 5000, सामान गया सिर्फ 2000 का, 3000 प्रॉफिट हो गया।
प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़। ये आपकी फाइनली न्यू इक्वेशन आई। बैलेंस शीट बना देंगे। एसेट्स में कैश, फर्नीचर, गुड्स 1000, कैपिटल के साथ क्रेडिटर्स 300। ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गुड्स, कैश, गुड्स एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स। गुड्स, क्रेडिटर्स और डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। ये तब आते हैं जब आप सामान उधार बेचते हो। कैश, गुड्स सीरियल में ही चलेंगे, कभी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। वन लाख रुपीज रुकने की क्या हालत है। पहली बार न्यू इक्वेशन नहीं लिखते हैं। ठीक है जी। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश एज ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। कैश में गुड्स गई हैं, खरीदी हैं 20,000 की, टोटल आया 50,000 का सामान, गुड्स आई हैं 30,000, हमने अभी भी उनके देने हैं। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन।
नंबर 3, बस बहुत आसान चीज़ें हैं, वो मुश्किल नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ आर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, 10,000 में अगर हम 20% जोड़ेंगे तो कैश कितना मिला हमें, 12,000। गुड्स गई हैं 25,000, ठीक है। और 15 में जब 20% जोड़ेंगे तो 18,000 के डेटर्स, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल कितने से बढ़ेगी, 5। ये आ गई न्यू इक्वेशन। कैश गुड्स डेट, $1,35,000, ठीक है जी। Pause the video and copy the answer. Look, question number 8. पहले पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कैश गुड्स तो बनने ही बने, गुड्स भी हैं क्रेडिटेबल भी हैं। ठीक है जी, फर्नीचर भी है। क्वेश्चन को हमेशा से अच्छे से पढ़ लेना है कि बाद में याद आए ना बीच में क्या है, ये कॉलम नहीं बनाया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, कोई सामान उधार नहीं बेचा। कैश गुड्स फर्नीचर started business with cash 50,000. Started business with cash 50,000. 50,000 cash, 50,000 cash.
ठीक है जी, पहला इफेक्ट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। आपने गुड्स खरीदी हैं 30,000 का कैश गया, 30,000 की गुड्स। ठीक है जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। गुड्स आ गई 20,000, क्योंकि अभी आपने पैसे देने हैं तो आपकी क्या है, ये लायबिलिटी। साथ साथ टैली भी करते रहा करो कि मिल रहा है या न्यू इक्वेशन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 12,000 कैश आया, गुड्स गई सिर्फ 10,000 रुपये की, 2,000 रुपये का प्रॉफिट, मन में खुशी, कैपिटल बढ़ जाए। ठीक है जी, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा जी उधार, पैसे देने हैं अभी। पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। पेमेंट टू क्रेडिटर 15,000। कैश दिया, साथ में क्या कम हुई, लायबिलिटी। न्यू इक्वेशन, सैलरी पेड, पेमेंट ऑफ सैलरी 1,000। कैश गया, साथ में कैपिटल 16,000। न्यू इक्वेशन, लो, कैश 16,000, गुड्स 4,000, फर्नीचर 2,000। कैपिटल 51,000। क्रेडिटर्स
लो कैश, ये गुड है 40 58,000। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, लो 9 पे चलते हैं। फर्नीचर की जगह एसेट आ गई मशीन। 'लो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। 70,000 कैश आ गया और उतनी क्या आ गई कैपिटल। लो परचेज गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 18,000। 18,000 की गुड्स आ गई, अभी पैसे देने हैं, उतने की क्या है लायबिलिटी, उतने की क्या है लायबिलिटी। ठीक है जी, नंबर 3 ये होगी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, यानी हमने उनके देने हैं वैसे 18,000, हमने 17,500 दे के अकाउंट क्लियर कर दिया। 500 रुपये का गेन हो गया, गेन हो गया तो कैपिटल बढ़ जाती। राइटर्स पूरे 18,000 के खत्म हो गए। 52,500 इन फुल, ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। डेप्रिसिएशन ऑन परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। कैश गया 20,000, मशीनरी आ गई 20,000। दिस इज न्यू इक्वेशन। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। डेप्रिसिएशन यानी उसके हम रेगुलर यूज़ करते हैं
उसके कारण उसकी वैल्यू में कमी आई है। एक तो मशीनरी कम हो जाएगी, एसेट कम हो रही है तो हमारा नुकसान है, कैपिटल कम हो न्यू इक्वेशन। कैश 32 मंथ, गुड 18, मशीनरी 18, कैपिटल 68.5, बिल्कुल ठीक आ गया मुझे। टैली करेगा, ध्यान से देखो। नो क्वेश्चन हो गया जी, क्या करेंगे? Pause the video and copy the answer. Cash, advance, rent, goods. अगले वाले में एडवांस रेंट, गुड्स, क्रेडिटर्स भी हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। ये सारे आपको कॉलम खींचने पड़ेंगे। Again repeat, pause the video and copy the answer. Look. Outstanding salary, cash, advance, rent, goods. Started business with cash. So 60,000. इतने ही पेमेंट ऑफ एडवांस रेंट, एडवांस रेंट पे किया हमने 500। एक तो कैश चला गया, एडवांस में दिए हुए एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, एसेट बढ़ गए। ठीक है जी। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, क्रेडिट 20,000। लो जी, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स में कैश किया 20,000, सामान आ गया 50,000 रुपये का। क्योंकि अभी हमने पैसे देने हैं तो हमारी क्या है, ये लायबिलिटी।
ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000, मतलब क्या है, 20,000 का सामान 30,000 में बेच दिया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया 30,000, सामान गया सिर्फ 20,000, 10,000 रुपये का आपको बेनिफिट हो गया। न्यू इक्वेशन, पेड सैलरी 500 एंड आउटस्टैंडिंग 100, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है जी। 500 तो हमने दे दिए, कैश निकल गया। खर्चा तो 600 का है, क्योंकि 100 रुपये आउटस्टैंडिंग दिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब यही होता है कि टाइम आ गया किंतु परंतु हमने दिया। ठीक है जी। लास्ट, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स हो जाएंगी ये। ₹5,000 और उतने की ही कैपिटल। ये होगी आपकी न्यू इक्वेशन। बैलेंस शीट बना देते हैं। कैश बचा 54,000, एडवांस रेंट 500, गुड्स 30,000, कैपिटल 64,400, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। ये हो गया आपका 94,455। कैलकुलेशन गुड्स तो हमने 30,000 से कैश 20,000, अच्छा 30,000 की कैश खरीदी, ये हुआ 29,500, 20,000 की उधार खरीदी। सॉरी, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई और होनी नहीं चाहिए। लो मिल गया। ₹84,400। लो
pause the video.